I'm here today with a young musician who I feel is one of the few names that's reinventing Pakistani music. He's adventurous, he's experimental, he has a distinctive sound, he's very elusive, बड़ी मुश्किल से हसन रहीम, अस्सलाम वालेकुम, how are you? अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे? मैं ठीक हूँ। इतने दिन क्यों लगाया आपने इंटरव्यू देने में, ये बताएं। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि हमने कर लिया है फाइनली। मैं भी शुक्र कर रही हूँ। तो हम इसीलिए पुराने टाइम। But I hear this about you कि हसन मीडिया से कम बात करते हैं, इंटरव्यूज कम देते हैं। I'm sure आपको क्वेरीज तो बहुत आती होंगी सुबह शाम। बिल्कुल। क्यों देते हैं कम? Personally for me I feel like मीडिया उस एस्पेक्ट को मेरे लिए मेरा ये मानना है कि उस एस्पेक्ट को हाईलाइट नहीं करता आर्ट के जितना इमोशनली हम कनेक्टेड होते हैं इससे। एंड दे ऑलवेज टॉकिंग अबाउट उस वक्त मोमेंट में उसकी पर्सनल लाइफ एंड ऑल दोज jargons that I don't really want to talk about. Generally people just go sideline with all that stuff. तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई आए और मुझसे हमारे म्यूज़िक के बारे में सवाल पूछे तो मैं उसको इंटरव्यू दूँ। और कोई पर्सनल प्राइवेट क्वेश्चंस ना पूछे ही ना। पूछ लें। पूछे ही ना। But we'll start with a professional question क्योंकि आप एक पाकिस्तान वाइड टूर पे जा रहे हैं और अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमने रेयरली कभी सुना है कि कोई पाकिस्तानी बैंड या म्यूजिशियन पाकिस्तान वाइड टूर पे जा रहे हैं। यूजुअली कॉन्सर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में और बिल्कुल तो ये have you heard of any artist? मतलब I haven't heard of I hope like there's artists who've done this before honestly, but since ये 3 शहरों में इतने शोज हो चुके थे और इतना प्यार मिला था हमें इस जगह से, तो I feel like कि ये तीनों शहर they deserve these like 3 shows that we put up for them or Nautanki से related. तो एक पूरा एक world create करना and then adding these cities to it. So I feel like it was naturally a good experience and it still is. We're still working for the past 4 months. हम काम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं and we're still waiting for the best to happen and I hope you guys just get the best shows that I have like So you'll be going to the small cities and the big cities? What's your plan? I'm gonna cover the big cities. आपको पता है कैपिटल की कितनी सख्त ज़रूरत होती है हर जगह पे, सो जिस हमने अपनी हैसियत से जितना हमसे हो सका हमने बड़े शहरों को टारगेट किया एंड देन वंस वी गेट the gist of it then we'll move to small cities inshallah. That's what we're planning to do because हर जगह फैंस है, हर किसी को सुनना है जाके। हाँ। और हम काफ़ी चीज़ें कंसर्न हमारे उसमें होता है रेडार में कि सिक्योरिटी वाइज और जगह वाइज और उस जगह पे कितनी डेमोग्राफिक लोग आपको सुन रही है वो हम चीज़ें देख के शो करते हैं। तो we have to pick and choose. So now we picked and choose these 3 cities initially. So I hope we have more time and more like sound so we can take it forward to the next short cities that we have in Pakistan, small cities. अच्छा, security concerns की आपने अभी बात की, ये lately concerts के बारे में बहुत बात हो रही है कि needs to be secure for everyone and how I mean आपने 1-2 concerts अपने रोके हुए भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगा कि बदतमीजी हो रही है audience? बदतमीजी हो रही होती है especially मेरे fans में there's like young women and a lot of people from other families who come with their siblings, अपनी माँ बहन अपनी फैमिली के साथ आते हैं। हाँ। और when you see something happening from the stage तो आपको obviously it's a lot of disconcert for me and I'm like I don't wanna take the show forward until we get away with all those things that's happening inside. लेकिन कैसे avoid किया जाए? Avoid इसी तरह किया जा सकता है। We need to like have separate circles. I mean we're trying our best honestly, like pink circles, लड़कियों के अलग circles बनाए हम लोग initially and then we dictate everyone who's coming to the show like शो पे आने से एक बंदे को पहले पता हो कि यार उसको किस तरह एक्ट करना है और एक सिविलाइज्ड हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक बंदे को सुनने के लिए एंड हल्ला गुल्ला अपनी जगह पे बट एक तमीज़ के दायरे में रह के सब कुछ होना चाहिए एंड वो सोच मतलब आई फॉर्चुनेटली अभी आ रही है लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ वाई दी शोज़ हैव पिक्ड अप और हर जगह पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, एक रिवाइवल आया इन पूरी शो इंडस्ट्री का। सो आई फील लाइक थोड़ा सा मुश्किल होगा बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग को एक ईंट रखना पड़ेगा इस चीज़ में एंड देन वील गेट टू अ बॉटम ऑफ इट एंड आई होप दैट जो भी मुझे सुनता है अपने कमरे में बैठ के वो आके इवेंचुअली मुझे लाइव सुन पाए बिकॉज दे फील सेफ एंड वो आके सेफ होके मुझे लाइव सुन पाए। दैट्स गोना बी अ ड्रीम कम ट्रू एंड दैट्स व्हाट आई वांट इनिशियली। लाइक एक आर्टिस्ट का मेन कनेक्शन उसके या फैन के साथ स्टेज पे होता है। आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन आई एम ऑन स्टेज फॉर द नेक्स्ट आवर। रियली? हाँ, दैट्स व्हाई आप कह रही थी ना मुझसे कि मैं यौन नहीं करूँगा क्योंकि मैं सब भूल जाऊँगा। मैं चढ़ूँगा, मैं एक डिफरेंट स्टेट में चढ़ जाऊँगा और मैंने जो पता है कि मैंने उसके लिए गाना गाना और मुझे सुनने आया हुआ है और मैं उसकी आँख में आँख डाल के गाना गाता हूँ तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है और मुझे पता है उसको भी बहुत मज़ा आता है। वी हैव दिस टेलीपैथिक कनेक्शन, इट जस्ट टेक्स मी टू सम अदर प्लेस। सो अगर वो एक सेफ इन्वायरमेंट में हो रहा होगा सोने पे सुहागा मुझे तो और मज़ा आएगा। दैट्स व्हाट आई वांट इनिशियली एंड we're absolutely concerned, we're working on this thing
एंड आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, और आई थिंक गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ एक्शन स्पेशली लेनी चाहिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। अब तो नॉइज हो रही है सोशल मीडिया पे, अब तो बहुत अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल, द गवर्नमेंट डज नीड टू एग्जैक्टली नीड टू इंटरवीन विद दिस, बिकॉज़ ऑब्वियसली एज आर्टिस्ट, एज पीपल इंडिविजुअली हम लोग कितना कर सकते हैं। हम कहीं जाके रिसोर्सेज में लिमिट हो जाते हैं हमेशा से, और हम लिमिट नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सब एक कम्युनिटी बनाया हुआ है और ये ऊपर जा रही है, हम सब मिल के काम करें, एंड इवेंचुअली वी गेट टू द बॉटम ऑफ इट, सो इट डजंट हैपन। ये कहीं पे भी नहीं होता, और इवेंचुअली इंशाल्लाह मुझे पता है, मुझे अच्छी उम्मीद है अपने मुल्क से भी, यहाँ पे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आई हैव लाइक गुड, आई होप सो, बिकॉज़ अभी तक हमेशा से कॉन्सर्ट्स में हुआ है कि दे वेरी वाइल्ड, मेरी बहुत कम शोज में ऑनेस्टली, बट लाइक यस वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। ऑनेस्टली आप सब कुछ सिस्टम एक प्रॉपर इस्टेब्लिश करो शुरू से, सो यू डोंट गेट दीज हैपहैज़र्ड्स। अगर आप बिल्कुल एक हवा में कोई एक कॉन्सर्ट कर दिया और हर कोई टिकट बेच रहा है उसके, इवेंचुअली देयर इज गोना बी पीपल, ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल दैट एट द एंड ऑफ द डे। It has to be planned properly. It has to be planned properly. That's what we're trying to do. We're trying to get to the bottom of it. Reminds me of some other thing. Last year 2 बार ये हुआ कि हसन रहीम cancels concert due to unethical event organizers. ये भी तो एक मसला है concerts के साथ. मसला है, but यही होना है, गवर्नमेंट अगर इसमें आएगी तो we'll have separate people जिनके पास लाइसेंस होगा ये काम करने का. आप इसमें थोड़े clever हो गए. Have you learned from past bad experiences? I have a solid legal team. We work contractually only. और अगर कोई चीज़ भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो रही होती, we send our lawyers, we don't even talk. Oh, very good. So you've learned from past bad experiences. Why we have to learn from the bad experiences, otherwise they're not experiences. So that next time you don't do them. Exactly. अच्छा, अब ये है कि आप कह रहे थे telepathic connection with the audience, ये live performance में होती है. मेरे साथ होता है. आपकी होती है. बिल्कुल होता है, बहुत मज़ा आता है मुझे. जब आप गाना बनाते हैं, कंपोज करते हैं, गाते हैं, क्या तब भी एक इंस्टिंक्टिवली आप सोचते हैं कि नहीं ये मेरी ऑडियंस को अच्छा लगेगा? क्या बस वो बनाते हैं जो आपको अच्छा लगे? जब मैं और मेरा बॉय अब्दुल्ला कसुम्बी जब हम स्टूडियो में बैठते हैं, शाउट आउट टू माय मेन गाय हूज़ बीन देयर फ्रॉम द स्टार्ट, जब हम बैठते हैं, अगर हमें मज़ा आ रहा होता है ना, तो वी डोंट नॉट थिंक ट्वाइस कि ये बाहर जाना, हम फेंक देते हैं. अगर हमें मज़ा आ रहा होता है तो हमारा एक इंट्यूशन ये भी है कि सबको मज़ा आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको मज़ा आ जाता है. अभी तक तो आ रहा है. अभी तक तो आ रहा है. आप सोचते हैं रिव्यूज़ का वेट करते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं क्या गाना रिलीज़ होता है तो रिव्यूज़ देखते हैं, बार-बार ट्विटर पे, कभी कभार obviously people tag you and you end up seeing stuff and sometimes it's not good. I love that polarity also. I mean you need to be in the conversation na, I'm just happy to be in the conversation. I feel like कुछ लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, कुछ लोग करेंगे, और जो कर रहे हैं वो सर पे, और जो नहीं कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं. So you're okay with the bad reviews? Absolutely okay. I love the polarity. I mean it just keeps you in the conversation also. अच्छा. I mean, talkability होनी चाहिए ना, लोगों को सुनना चाहिए, और मर्जी है उनकी. और I feel like this was also a very conceptual thing for me. Nautanki also. इसका गाना भी it's taken time. अब आहिस्ता ही there's this sound coming, और even इतना experimental गाना मैंने इसका title track रखा है, which is very odd for like some people, but like still they're enjoying it, and I feel like that's a good reception that we need, which prompts us to work more efficiently in the coming days and in the future. एक्सपेरिमेंटल से मुझे ख्याल आता है कि कभी आप ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा एक मैसी म्यूजिक भी बनाऊं, एक भंगड़ा बनाऊं, एक ऐसा बनाऊं जो बिल्कुल ही हर शादी पे आए और सब सुने, और फिल्म की साउंड ट्रैक में भी है. कभी सोचते हैं कि लेट्स डू अ मैस सॉन्ग? मैस देखिए, आर्ट हैज़ नेवर, आई डोंट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक. तो अगर कोई मैस सॉन्ग भी लेके आएगा ना और मुझे अच्छा लग रहा होगा, तो आई कैन नॉट हाइड दैट अच्छा लगने वाली फीलिंग. एकदम से मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, चाहे वो बंदा मुझे, मतलब समझ रही हैं आप, मैं उसको बता दूंगा गाना मुझे पसंद है, अच्छा, और मैं बोलूँगा मुझे गाना करना है आपके साथ. सो आई हैव नेवर रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक लाइक दैट. सो एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक का ये सीन है, इट चैलेंजेस मी, it brings out the best in me, and I end up making melodies that I didn't even think I could make. So that's the best part of doing this experimental thing. बाकी mass music I love it, obviously. You go to शादीज़, अभी भी हमारे कुछ गाने शादियों पे चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. चलते हैं, आपको पता है. But when you hear these mass musics, जिस तरह ये कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, I feel like कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में ऐसा कोई हो जाए, हमारा भी गाना कनेक्ट हो mass लोगों के साथ, जो कि हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. I think the masses are developing a taste for your music. You know, initially थोड़ा आहिस्ता, all, for instance, this very experimental song, it's growing on us.
Have you also always listened to experimental, slightly off the wall music? जब बड़े हो रहे थे तो कैसे गाने सुनते थे? बड़े हो रहे थे तो मैं सारी तरह के गाना सुनता हूँ. Honestly, my dad used to hum all the good Bollywood songs that I know now. So you know all the good Bollywood songs? All the good Bollywood songs. अगर आपको सुनना है तो मैं आपको सुना भी देता. There's this one line that my dad loves and it's called my dad loved, Allah उनको जन्नत नसीब करे. तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो. I love these kind of songs. Any songs that connects with me, especially my dad used to shave up and then used to hum और मैं बाथरूम में दरवाजे पे कान लगा के सुना. उधर पिछला वाला गाए वो बहुत अच्छा था. So he sang well also. Yeah, he sang well also. I got that voice. I got my poetry from my mother. She writes a lot. She's in MA English, MA Urdu. माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली भी है. तो वही good genes थोड़े से मैटर करते हैं आपके. I feel like at the end of the day. But yeah, I feel like I've heard everything. I've not been picky with music. Because honestly, उस जिसने भी कुछ बनाया होगा उसने ये सोच के तो नहीं बनाया होगा कोई आके मुझे टॉन्ट करे और इस पे फिंगर्स पॉइंट करे. I mean, I just hear the art, I take it, I examine and I release and I learn from it. Obviously, you have to learn from everything at this point of the time. True. You have to expose yourself to all different genres and enjoy. So that I think वो subconsciously आपने जो चीज़ सुनी होती है ना वो कहीं ट्रांसलेट हो जाती है आपकी म्यूज़िक में. आपको पता भी नहीं चलता कि ओह ये वहाँ से आया है. No one can point back and go कि यार ये चीज़ यहाँ से. You've heard a lot of stuff. You've not restricted yourself from genres. You're hearing तो फिर वो उसी तरह निकलता भी. I feel like बड़ा natural है. And it doesn't sound के इससे किसी ने कॉपी किया. उसने अपनी listening की इतनी wide, उसने horizons अपने इतने खोले हुए हैं कि उसको आ भी उसी तरह से influences. Exactly. You're very close to your family. Absolutely. Are you a younger brother, older brother? I'm the eldest in the family. You're the eldest? Yes. And you're a doctor also. Yeah, absolutely. Are you? I'm not practicing right now, but I've finished my. Will you practice one day and not do music? Exactly, absolutely. Hey. I love my profession a lot. Really? That's why I love being called Dr. Hassan Rahim. अगर आप भी मुझे डॉक्टर बोले. Dr. Hassan Rahim. बहुत. तो एक दिन आप वैसे किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये मुझे कभी. अभी तो मैं सब चीज़ों का डॉक्टर हूँ. आपको दवाइयाँ दे दूँगा मैं अगर आपको नज़ला बुखार है. But like generally I want to pursue radiology or like cardiology, you know, one of these fields. I love heavy duty fields. Heavy duty थोड़ा सा fun भी रहेगा और मैं भी busy रहूँगा. I mean I cannot. Busy तो आप हैं. नहीं मैं थक जाता हूँ ये कर के. Like थोड़ा सा मुझे rest चाहिए. So I was saying you're close to your family. Absolutely. Yes. So anytime you rush back home to Islamabad. Absolutely, I go back. I literally before coming here, I was like, Mom, I'm gonna give like 4 or 5 interviews. Just pray for me. I don't say anything. You won't say anything. No. You haven't said anything. I haven't said anything. You're a pro. कम interviews देते हैं लेकिन अच्छे देते हैं. हाँ तो मैंने अपनी अम्मा को ज़रूर अम्मा को तो conversation में रखता हूँ. Plus मुझे घर से अब इतना support मिला है ना. मिलिया जी मैं आपको मतलब मैं इतना खुश हूँ इस सब चीज़ से जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है. मेरे घर वाले बैठ के जब मेरे सुबह उठता हूँ मेरी एल्बम सुन रहे होते हैं. Your younger siblings? या मतलब मेरे younger siblings भी नहीं जो मेरे cousins हैं. मेरी अम्मा मेरी नानी all of these guys और बोलते हैं कलेजी लगाओ. Just bucks me up to next level. तो which song do they like best? Everyone loves Juna and then Kaleji now. From the album they love Kaleji. They're like ये अच्छा गाना है और हमें कहीं ले जाता है. मैंने कहा फिर तो आप जाते रहे जहाँ ले जा रहा है. And what do you think has been your most popular song so far? मेरे ख्याल से Juna. I think yeah. And ऐसे कैसे most popular song. What about Coke Studio? What did it do for you as an artist? क्या आप ज़्यादा messy हो गए जो मैंने diversified my audience to some extent and उन्होंने देखा कि यार सही है यार. एक्सेप्ट किया मुझे. अच्छा गाता है. थोड़ा सा गले लगाया. हाँ थोड़ा सा गले लगाया और बस अब इंशाल्लाह और भी काम कर रहे हैं उनके साथ. Let's see what's gonna happen. Yeah. Oh great. Another season, another Hassan Rahim. नहीं ये मतलब I'm gonna work with them in the future and see what's gonna happen. I love your dress sense. Please tell us about what you're wearing up. Or can you not reveal it right now? I cannot reveal it, but it's a kimono designed by me and my friend. It's very cool. Thank you. Means a lot. Your dress sense is also very cool. मेरी अम्मी से आई है. मेरी अम्मी was a big fashion inspo. She used to dress me and my brother up. एक जैसे कपड़े, एक जैसे socks, एक जैसे जूते, सब कुछ एक जैसा. And उसके बाद फिर वही इंस्पिरेशन सारी मेरी ट्रांसलेट हुई जब मैं डॉक्टर बन रहा था. तो I used to take all my like कोई रेडीमेड कपड़े नहीं होते थे. I used to go get clothes, stitch them up. मेरे लैब कोट्स भी स्टिच्ड होते थे मेरे हिसाब से. मेरी पैंट्स भी स्टिच्ड होती, मेरी टाइज भी कपड़े लेके मैं हर जगह पे I used to go and like you know
खुद से करता था। तो मतलब मैं फैशन डिज़ाइनर होता अगर मैं डॉक्टर, फैशन डिज़ाइनर, आजकल कंफर्टेबल कर दिया। आई एम बीइंग टोल्ड टू रैप अप क्योंकि आज आपके बहुत इंटरव्यूज हैं, आपने अभी कहा ही था, बट आपने कहा पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन वी आस्क इफ देयर इज अ गर्ल? नो देयर इज नो वन। ये तो मैं बता दूं, जिनके गाना क्या वो इमेजिनरी गर्ल के बारे में वो गाना होता है? पहले थे, जब भी आई फील लाइक भी दिल टूटता है और थोड़ा सा जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, और फिर आप किसी का तोड़ते हो, तो दिल से गाना निकलता है। आई मीन आई बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट। आई एम नॉट ऑब्वियसली नॉट प्राउड व्हेन आई वाज ऑन द अदर साइड ऑफ इट एंड डूइंग द अदर थिंग, बट आई फील like breaking the heart. Yeah, like breaking the heart. I mean, that's why all these experiences I've like consumerated and then I put it in the album, and it's like a flow, it's a feeling. You can pick each song and it's a mood. Get a feeling out of it. Okay, so, I'm wrapping up now. Can we hear a little bit of singing? Everybody is going to ask you to do this. गा ले थोड़ा सा। मैं कौन सा गाऊँ आप लोग के लिए? I'm gonna sing पीछे हट। Yes, sure. Let's hear that. Please. That's about it. Okay. आँखों में मेरी तुझे सादगी न दिखे, ऐसे कैसे मेरी जाना, ये सारी बातें जो अधूरी सी रखी थी, सुन रहा है अब ज़माना। Thank you everyone. Thank you so much.